नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक मानसिक रूप से विकलांग दंपति को उनके ही परिवारजनों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित दंपति का कहना है कि फर्जी शिकायत और धमकियों के जरिए उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, लेकिन प्रशासन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है। पीड़ित शिव कुमार दुबे निवासी मिथौरी मनगवा ने इस मामले को लेकर रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। शिव कुमार दुबे ने बताया कि मनगवा वार्ड क्रमांक 15 में भारतीय स्टेट बैंक के सामने स्थित उनकी भूमि को उन्होंने आजीविका के लिए किराए पर दिया हुआ है, जहां आरा मशीन संचालित की जा रही है। इसी किराए की आड़त से ये उनकी पत्नी और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बैंक से लिए गए ऋण की किस्त भी चुकानी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके बड़े भाई के नाती अभिषेक दुबे, ब्रजेंद्र दुबे और अशोक दुबे आए दिन गाली गलौज, धमकी और मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा किराएदारों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो दुकान खाली कर दें। पीड़ित का कहना है कि उनकी आर्थिक ऋण तोड़ने के लिए आरोपियों ने सीएम हेल्पलाइन अन्य शासकीय कार्यालय में लगातार फर्जी शिकायत दर्ज कराई है। मामला यही नहीं रुका। पीड़ित दंपति ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ समय पहले अज्ञात लोगों ने किराएदार की आरा मशीन कार्यालय में आगजनी की थी। इसकी सूचना थाना मनगवा और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी गई, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि आज तक इस घटना में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मानसिक रूप से विकलांग होने के कारण दंपति बार बार थाने और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में असमर्थ है। उनका कहना है कि लगातार प्रताड़ना और अनदेखी के चलते भय और सुरक्षा में जीवन जीने को मजबूर है। पीड़ित दंपति ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, फर्जी शिकायत पर रोक और जन माल की सुरक्षा की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रीवा पुलिस प्रशासन इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई करेंगे या फिर एक विकलांग दंपति यूं ही न्याय के लिए दर्द भटकता रहेगा। क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या समस्या है? जी श्रीमान जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार दुबे है। मैं ग्राम मिथौरी का निवासी हूं और मनगवा नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 15 में मेरी जमीन स्टेट बैंक के सामने है, जो कि वहां पर मैं लोन लेकर के घर का निर्माण करवा रहा था और उसी के बगल में मेरी जो शेष बची हुई जमीन थी उसमें आरा मशीन संचालित थी, जिसका सीएम हेल्पलाइन करके मेरे भतीज ने उसको बंद करवा दिया। और अतः मैं पिछले एक महीने से थाने और एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट हर जगह जहां जहां मुझे जानकारी हुई हर जगह जाकर के मैं सभी को आवेदन दिया, न्याय की गुहार लगाई। ना तो अभी तक किसी भी तरह का मुझे न्याय मिल रहा है और पिछले एक हफ्ते पहले मैंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने में भी आवेदन दिया, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं आईजी साहब से न्याय की गुहार लगाने के लिए आया हूं कि मेरे विकलांग माता पिता को न्याय मिले और हम लोगों को सुरक्षित अपनी जमीन मिल जाए और मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कौन कर रहे हैं? कब्जा मेरे बड़े पिताजी के लड़के और नाती जबरदस्ती कर रहे हैं, जो कि सामने हम लोगों की जमीन 160 फीट है और वो जबरन मेरी जमीन पर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, गोमती रखे हुए हैं, सरिया सीमेंट का व्यापार करते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। इस कारण से उन्होंने जबरन मुझे घर नहीं बनाने दिया और चारों तरफ से पानी निकासी, गंदगी पूरी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं मेरी, और मुझे कहीं भी आने जाने में दिक्कत होती है। पीछे मुझे आने जाने नहीं दिया जाता है। मैं सामने अपनी जमीन के सामने गोमती रख करके अपना जीवन यापन करता हूं और माता पिता की जीवन यापन के लिए आरा मशीन जो किराए से दिए थे उसको बंद करवा दिए उन्होंने शिकायत करके। वो आज तक नहीं संचालित हो पा रही है। मैं बार बार जंगल भी अभिषेक दुबे परेशान कर रहे हैं, जो वो सीएम हेल्पलाइन बार बार करते हैं और उन अतिथि शिक्षक भी हैं और उनसे मुझे केवल इतना ही चाहिए कि मेरी जितनी हिस्से की जमीन है दे दें, बाकी शेष जो बचे वो मध्य प्रदेश शासन की भी जमीन अपने नाम करा ले, मुझे नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका?